हेलो दोस्तों, माइटी पेन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि हम यहाँ पर टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और ये पेडागोजी सीरीज शुरू है जिसमें हम आपका पूरा पेडागोजी का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने सोशलाइजेशन प्रोसेस इस चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था, इसकी थ्योरी पढ़ी थी और कुछ थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन हमने देखे थे, जिसमें से अल्बर्ट बंडोरा की थ्योरी, लेव वैगोस्की की थ्योरी, एरिक एरिक्सन की थ्योरी, जीन पियाजे की थ्योरी और ब्रॉम बर्नर की थ्योरी, ये हमने देखे थे। और इसके अंदर से एक या दो थ्योरी अभी बाकी है जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम कुछ थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन देखने वाले हैं। तो हमारी जो आज की थ्योरी है उसका नाम है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। क्या है? लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। इस थ्योरी में होता क्या है, इस थ्योरी का मेन पॉइंट ये है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा वो सोसाइटी को एक आईने की तरह देखता है और उसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, अपने दिमाग में वो अपने आप को क्या सोचेगा, उसकी क्या वैल्यू रहेंगी, ये वो उस सोसाइटी के अंदर देखता है। जिस तरीके से आईना हमें हमारा अक्स दिखाता है, हमारी इमेज भी दिखाता है, हमारा प्रतिबिंब दिखाता है, उसी तरीके से वो सोसाइटी के अंदर अपनी आइडेंटिटी को देखता है और वही आइडेंटिटी अपने माइंड में फॉर्म करता है। अब ये थ्योरी दी किसने थी? तो ये थ्योरी एक साइकोलॉजिस्ट थे, मिस्टर चार्ल्स हर्टन कूले, चार्ल्स एच कूले, इन्होंने ये थ्योरी दिए थे। अब इस थ्योरी का मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो सोसाइटी है एज अ मिरर काम करती, तो इस थ्योरी का स्टेटमेंट ऐसा है कि एवरी इंडिविजुअल फॉर्म्स हिज आइडेंटिटी बेस्ड ऑन हाउ अदर थिंक एंड परसीव हिम एंड हाउ ही टेक्स देयर परसेप्शन। अब ये तो हो गया इसका इंग्लिश का स्टेटमेंट। अब इसको एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे अपन? उसको एक्सप्लेन इस तरीके से करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक बच्चा है, एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है और ये है सोसाइटी, ये है समाज जो उसके लिए एक आईने की तरह काम करेगा। ये क्या है? सोसाइटी है, ये समाज है। अब इस समाज के अंदर अलग अलग चीज़ों से उसका सामना होगा। सबसे पहले उसकी फैमिली, फिर उसके पीयर ग्रुप, उसके दोस्त, फिर उसकी स्कूल जिसके अंदर उसके टीचर्स वगैरह रहेंगे, और दूसरी चीज़ें उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, बाकी तमाम चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहले ये बच्चा ये देखेगा कि ये जो लोग हैं ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके से मुझे परसीव करते हैं, मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचती है, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे टीचर्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये वो तमाम बातें देखेगा। उसकी फैमिली के अंदर उसके मम्मी पापा उसको क्या कह रहे हैं कि बेटे तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो, बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत करते हो, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, तुम खेलने में बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ओबीडियंट हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। इसकी फैमिली इसको ये कहती है। इसके दोस्त इसको क्या कहते हैं कि तू बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है, हमारा ख्याल रखता है, ये वो सारी बातें। स्कूल के अंदर जाने के बाद में उसके टीचर्स उसको कहते हैं कि यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, तुम बहुत शार्प हो, बहुत अच्छे हो। ठीक है। अभी देखने के बाद में इसने देखा कि मेरे जो सोसाइटी है, मेरी जो फैमिली है, मेरा पीयर ग्रुप है, मेरे टीचर्स हैं, मुझे इस तरीके से परसीव करते हैं। अब उनके इस देखने को, उनके इस देखने से वो एक परसेप्शन बनाएंगे अपने खुद के बारे में। सिर्फ यहां पर बात खत्म नहीं हो जाती, यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती। फिर वो अपना एक परसेप्शन बनाएगा कि चलो ठीक है, मेरी फैमिली मुझे बहुत अच्छा कहती है, मेरे दोस्त मुझे बहुत अच्छा कहते, टीचर्स बहुत अच्छा कहते, तो मैं एक बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। फिर इसकी वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो खुश रहेगा, उसकी पर्सनालिटी डेवलप होंगी, सारी बातें होंगी। तो ये इसके अंदर तीन पार्ट रहते हैं। इसके अंदर
तीन तरीके से प्रोसेस होता। सबसे पहले तो बच्चा ये देखता है कि मेरी जो सोसाइटी है मुझे किस तरीके से देखती है, मेरे बारे में क्या सोचती है। फिर उसके बाद में वो सोसाइटी जो है उसके बारे में जो सोचती है, वो खुद उसके बारे में क्या सोचता है, और फिर उसके बाद में उसकी आइडेंटिटी बनती। ठीक है। अब अगर कभी हमें एक बच्चे की पर्सनैलिटी, एक बच्चे का कॉन्फिडेंस अच्छी तरीके से बिल्डअप करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में अच्छा बोलना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा। और सिर्फ अच्छा अपने खुद के सोचने से हो नहीं जाता, उसको ये लगना चाहिए कि हम उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। फिर वो उसके ऊपर अपने दिमाग के अंदर उस परसेप्शन को कैच करेंगे और फिर उसकी पर्सनैलिटी और उसकी आइडेंटिटी बनेगी। तो स्टेटमेंट है कि everyone forms their identity based on how others think and perceive him or her। मतलब कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी इस बेस के ऊपर बनाता है कि उसके सोसाइटी के अंदर के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या विचार रखते हैं। और सिर्फ यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती, एंड हाउ ही और हर और शी टेक्स देयर परसेप्शन। ठीक है। और वो खुद जो है उनके परसेप्शन को किस तरीके से हैंडल करता है। अब इसके अंदर तो मैंने आपको एक अच्छी अच्छी एग्जांपल बता दिया। अब इसके अंदर आप ये सोचकर देखो कि एक बच्चा है, उसकी फैमिली के अंदर उसको सब ऐसा एहसास दिलाते हैं, अगर बोलते नहीं भी है, उसको ऐसा एहसास दिलाते हैं कि वो गुड फॉर नथिंग है, कुछ काम का नहीं है, निकम्मा है, धरती के ऊपर बोझ है। उसके स्कूल के अंदर उसके स्कूल में जाने के बाद में टीचर भी उसको बोलते हैं कि यू आर यूजलेस, तुम किसी काम के नहीं हो, कुछ नहीं हो, तुमको पढ़ते नहीं आता, कुछ नहीं करते आता। फिर उसके बाद में ये तमाम बातें सोचने के बाद में वो खुद के ऊपर एक परसेप्शन बनाता है कि यार मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैंने आज तक कुछ किया नहीं, ये वो। और फिर उसके बाद में उसकी आइडेंटिटी भी वही बन जाती, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता, उसकी पूरी पर्सनैलिटी खराब हो जाती। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि बच्चे को ये एहसास कराना है कि वो स्पेशल है। फिर उसके बाद में वो खुद उस परसेप्शन को अपने ऊपर लेगा और अपनी आइडेंटिटी के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। अब इसके अंदर दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं, टू एस्पेक्ट रहते हैं इसके अंदर, मतलब दो चीजें अमल करती है इसके अंदर, ये थ्योरी के अंदर। सबसे पहला तो जो रहता है वो इंडिविजुअल खुद रहता है, और दूसरे जो रहते हैं वो अदर्स, मतलब सोसाइटी के अंदर की दूसरे लोग। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको इसका पूरा? चलो ठीक है। अब इसके अंदर तीन प्रोसेस के अंदर और तीन स्टेप के अंदर जो काम होता वो अपन देख लेंगे। इसमें 3 स्टेप्स के अंदर काम होता है। सबसे पहली स्टेप के अंदर यू इमेजिन व्हाट others think about you। उसके बाद यू मेक ए perception based on their thinking what you believe to be true। और तीसरा
you feel some kind of pride, happiness, guilt or shame। इस थ्योरी के हिसाब से किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी बनती है, जो कुछ भी वो महसूस करता है, वो इन 3 प्रोसेस से होकर ही गुजरेगा। सबसे पहले कि आप इमेजिन करते हो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो वो सोच रहे हैं वो सही हो या फिर गलत हो, या फिर आप लोग को वो लगे कि जो वो सोच रहे हैं करके। इसका एग्जांपल ऐसा है कि समझ लो आपको किसी पार्टी में जाना है या फिर किसी शादी वगैरह में जा रहे हैं, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, एक नंबर पूरा सूट वगैरह सब अच्छे पहन कर गए, और वहाँ पर जाने के बाद में फिर आप ये इमेजिन करेंगे कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर कोई दो लोग आपस में खड़े रहकर बातें करेंगे, किसी ने आपको अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, सारी बातें किया, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे बारे में अच्छा सोच रहे, आज बहुत अच्छा दिख रहा है, एकदम हीरो टाइप दिख रहा है आज। फिर उसके बाद में यू मेक अ परसेप्शन बेस्ड ऑन देयर थिंकिंग व्हाट यू बिलीव टू बी ट्रू। अब किसी ने आपको झूठ मूठ भी बोल दिया कि भाई तुम बहुत अच्छी दिख रही, एकदम हैंडसम दिख रहे आज, मगर तुमको अगर वो बात सही लगी, तो उस के ऊपर जो तुमको सही लगा, तुम अपने बारे में एक परसेप्शन बनाएंगे कि नहीं आज मैं एकदम अच्छा लग रहा हूँ करके। और उसके बाद में यू फील सम काइंड ऑफ प्राइड, हैप्पीनेस, गिल्ट और शेम। उसके बाद भी तुमको थोड़ा सा फक्र महसूस होगा, खुशी मिलेगी या शर्म आएंगी, या फिर थोड़ा सा तुम गिल्ट महसूस करेंगे, बेस्ड ऑन क्या तुमने उसके बारे में सोचा है। तुम पार्टी में गए, तुमने अच्छे कपड़े पहने, किसी ने तुमको कॉम्प्लीमेंट दिया, तुमने अपने बारे में अच्छा परसेप्शन बनाए, तो तुमको अच्छा लगेगा। तुम पार्टी में गए अच्छे कपड़े पहन के, किसी ने तुमको बोल दिया कि यार ये कलर मैच नहीं हो रहा तुम्हारे स्किन टोन के साथ में, या फिर ये ड्रेस बराबर नहीं है, आउट ऑफ फैशन हो गया, या फिर क्या है तुम थोड़े मोटे लग रहे हैं, कि ऐसा लग रहे क्या वैसा लग रहे। फिर आने के बाद में तुमने उस सुई को अपने दिमाग में बार बार रिपीट करके अपने बारे में वैसा परसेप्शन बना लिया, और फिर तुम घर पर आएंगे, का शर्ट उतार कर फेंकेंगे, सोफे के ऊपर बैठेंगे और बोलेंगे कि यार मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा लगता ही नहीं, वैसा लगता ही नहीं। ये ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर ज़्यादा देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है इस मामले के अंदर। अभी पीछे ये महाराष्ट्र की न्यूज़ है कि यहाँ पर डाउरी वगैरह के सिलसिले के अंदर बहुत सारे केसेस हुए थे। तो अगर कभी किसी लड़की का सोशलाइजेशन इस तरीके से हुआ है बचपन से, कि बचपन से उसको ये बताया गया कि जो समझ लो ये वो छोटी लड़की है, और ये सोसाइटी है, और ये उसके उस सोसाइटी के अंदर देख रही है अपने आप को, तो उसकी फैमिली के अंदर उसको बताया गया है कि बेटी तुम तो पराया धन हो, तुमको शादी करने के बाद में दूसरे के घर चले जाना है, तुम्हें अपने हस्बैंड की केयर करनी है, तुम्हें अपने सास ससुर की केयर करनी है, तुम्हें घर आगे चलाना है, तुम्हें वंश आगे बढ़ाना है, तमाम बातें ये वो ये वो ये वो ये वो बचपन से उसके ऊपर बम्बार्ड कर दी गई। फिर ये जो परसेप्शन था उसने इसको अपने आप के अंदर पूरा सही माना, और उसने अपनी आइडेंटिटी वैसी क्रिएट कर ली। अब वैसी आइडेंटिटी क्रिएट करने के बाद में उसका सोशलाइजेशन पूरा उस तरीके से हो गया, उसने समझ लिया कि भाई मेरी इतनी ही वैल्यू है कि मेरे को शादी करके दूसरे घर जाना है, ये घर मेरा नहीं है, मैं पराया धन हूँ, मेरे को मेरे हस्बैंड की केयर करनी है, ऐसा करना है वैसा करना है, इसके अलावा मेरी कोई दूसरी आइडेंटिटी नहीं है। अब वहाँ पर जाने के बाद में अगर कभी उसकी इस आइडेंटिटी को धक्का पहुंचता है या फिर कुछ बातें होती है, तो क्या होगा उसकी पर्सनालिटी का हाल। हम्म क्या होगा उसकी पर्सनालिटी का हाल, क्या होगा उसके कॉन्फिडेंस का, क्या होगा उसके आइडेंटिटी का, ये सोच कर देखो आप। तो ये जो सोशलाइजेशन है ना, ये सोशलाइजेशन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है हमारी जिंदगी के अंदर। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से बच्चों को उनकी आइडेंटिटी किस तरीके से क्रिएट कर रहे, क्या बना रहे। ठीक है, ये तमाम बातें इस चीज़ के अंदर थी। और चार्ल्स हर्टन कूले इनका नाम था, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था इनकी, अगर कभी पूरी थ्योरी को इस एक स्टेटमेंट के अंदर अगर कभी अपने समाए, तो उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, एंड आई एम ऑल्सो नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, बट आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। सर
आयाम क्या बोल दिया तुमने, कुछ समझ में नहीं आया हमको। इनका कहना ऐसा था कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ मैं हूँ, और मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम सोचते हो मैं हूँ। मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या। ठीक है, यही बातें है, यही थीरीज है जो पेडागोजी के सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाती है, साइकोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाती है, और पढ़ने के अंदर ज्यादा मजा आता है। ठीक है, ओके। तो हमने लुकिंग ग्लास सेल थ्योरी देख ली है। अब एक छोटी सी थ्योरी है मिस्टर G.H. मीट की, उनको मीट्स आई एंड मी थ्योरी कहा जाता है। आई एंड मी थ्योरी, आई एंड मी थ्योरी। मिस्टर जॉर्ज H. मीड ने दी थी, G.H. मीड। इन्होंने कहा था कि एक इंसान की पर्सनालिटी के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है मैं और एक होता है मुझे। कितने एस्पेक्ट होते हैं एक इंसान की पर्सनालिटी के? एक होता है आई और एक होता है मी। उन्होंने कहा था कि आई जो होता है वो एक्टिव पार्ट होता है कि इंसान की पर्सनालिटी का, और मी जो होता है वो होता है सोशलाइज पार्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि आई जो है वो अनसोशलाइज पार्ट होता है, और मी जो होता है वो सोशलाइज पार्ट होता है। किसी भी समाज में जाने के बाद में उस समाज के कुछ तौर तरीके रहते हैं, कुछ रीति रिवाज रहते हैं, कुछ गुड बिहेवियर रहते हैं कि इस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए, इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। तो वो तमाम चीज़ें जो हमारे आइडेंटिटी में, हमारी पर्सनालिटी में एक पार्ट होता है, जो वो तमाम चीज़ें सीख लेता है, उसे कहा जाता है मी, वो सोशलाइज है। एक है जो वो नहीं सीखता अभी, वो है एक्टिव। तो हमेशा ये कंट्रोल में रहता है। कंट्रोल में कौन रहता है? मी पार्ट जो कंट्रोल में रहता है, और ये अंडर कंट्रोल रहता है। मतलब मी जो है कंट्रोल करता है आई को। ठीक है, ये सोचेगा और ये एक्ट करेगा, ये सोचेगा और ये एक्ट करेगा। किसी भी पार्टी में जाने के बाद में आप ऐसे कुर्ता फाड़कर नाचना शुरू नहीं कर देते। हाँ, आपके मन में आएगा विचार कि कुर्ता फाड़कर नाचना शुरू कर दूं करके, तो वो आए है, मगर जो आपको वो करने से रोकेगा वो मी है कि नहीं, ये एक बैड बिहेवियर है, यहाँ पर ऐसा नहीं करने को होना। ओके, G.H. मीट की आई थ्योरी और लुकिंग ग्लास सेल थ्योरी, वैसे तो ये सीटेट के एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन है थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, और ये दूसरे स्टेट्स वगैरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कुछ शायद MP वगैरह के पेपर में एक बार पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया। ये जो थ्योरीज है इसकी आपको इस्तेमाल करना है अपने बच्चों की आइडेंटिटी और पर्सनालिटी को अच्छे से बनाने के लिए, और इसके बात का ध्यान रखना है, क्योंकि उन्हें आपको गिल्ट और शेम फील नहीं कराना। किसी बच्चे को आप क्लास में खड़े रहकर ये नहीं बोल देना कि तू भोंदू है, तेरे को कुछ आता नहीं, ऐसे वैसे। एक बहुत गलत बात है, एज अ टीचर हमें नहीं करना है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करो। आने वाले जो वीडियो रहेगा उसके अंदर मैं सोशलाइजेशन के MCQ सॉल्व करवाऊंगा, और आपको प्रैक्टिस शीट भी दूंगा वो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।